कल मध्य प्रदेश में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आगमन हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मध्य प्रदेश सरकार राहुल गांधी के इंदौर आने से घबरा क्यों रही थी और राहुल गांधी ने कैसे तगड़ा पलटवार किया कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सनसनी फैल गई। आखिर सभी बड़े मध्य प्रदेश के धुरंधर नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश आने से रोक क्यों रहे थे? मध्य प्रदेश के नेताओं के ऐसे वाहियात व्यवहार रहे जिसे सुनकर आप भी यह कल्पना करेंगे कि एक तरफ मध्य प्रदेश में त्रासदी मची हो, जहां लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा हो, वहां एक देश का नेता प्रतिपक्ष अपनी ड्यूटी निभाने आया हो, क्योंकि सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष के नेता की भी होती है। वही विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर कल यानी शनिवार 17 जनवरी को पहुंचे थे। उससे पहले कई ऐसे हथकंडे अपनाए गए कि राहुल गांधी इंदौर ना आए। वहां तो यह कहा जा रहा था कि शहर की शांति बिगाड़ने आ रहे राहुल गांधी को शहर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी, या फिर यहां आने की उन्हें जरूरत नहीं है क्योंकि वो राजनीति करने आ रहे हैं। बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी तब भी इंदौर पहुंचे। इंदौर में उन मृतक परिजनों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन सभी परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक पकड़ाया, संवेदना व्यक्त की और मंच से सरकार पर खूब तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने शहर में शुद्ध पानी जनता को नहीं दे पा रही है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके साथ जो गलत व्यवहार किया और उस गलत व्यवहार के बदले में राहुल गांधी ने जो पलटवार किया, जिससे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर सनसनी फैल गई, इसे जरूर आप थोड़ा सा समझिएगा। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में त्रासदी मची थी और उस त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश देश देशांतर में खूब बदनाम हुआ है, और इस बदनामी का खामियाजा शायद उन नेताओं को भुगतना चाहिए था जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक घंटा मंत्री जिनका नाम कैलाश विजयवर्गीय है, उनका एक छोटा सा स्टेटमेंट सुनाता हूं और फिर कंपेयर में बताऊंगा कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, कैसे आपस में ही नेताओं की सुलह नहीं हो पाई। वहां जहां लगभग 9 विधानसभा सीटों में नवों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सांसद भी बीजेपी का हो, महापौर भी बीजेपी का हो, तब भी ऐसी दुर्दशा। सुनिए आप, कैलाश विजयवर्गीय ने एक सोशल मीडिया में जो बयान दिया है उसमें उन्होंने लिखा है, कल राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर थे। वहां पे उन्होंने दूषित पानी पीने से मरने वाले परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बयान मीडिया में आया, इंदौर में कोई भी आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ज्यादातर टूरिस्ट के तौर पर देश में आते रहे, इस बार भी यहां पर टूरिस्ट की तरह आए हैं, उनका स्वागत है। वो कुछ फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे, ये कहना होता है मंत्री जी का, जो कैलाश विजयवर्गीय हैं। और मंत्री जी ने कहा कि हम ये निश्चित करेंगे कि इस प्रकार की कोई घटना आगे ना घट पाए। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान, इसके बाद आप एक फोटो देखिए जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सांसद हैं, मेयर पुष्पमित्र भार्गव हैं, हाथों में बैनर लिए हैं जिसमें लिखा है राहुल गांधी माफी मांगो। क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी भी प्रतिपक्ष के नेता को आप कहीं आने जाने से रोक सको। अगर वो आपकी कमी को उजागर कर रहा है, अगर आपके प्रदेश में गंदगी भरी है और उस गंदगी को प्रदेश में उछाल रहा है, तो आपको सिखा रहा है, आपको इससे सीखना चाहिए। लेकिन एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो हर जगह टूरिस्ट यानी घूमने के तौर पर, पर्यटक के तौर पर पहुंचते हैं। इंदौर भी आए, घूमने आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इंदौर शहर में जहां मानव की त्रासदी मची हो, जहां हाहाकार मचा हो, जहां मौत पर मौत हो रही हो, उसे अब पर्यटक क्षेत्र अपने मुंह से कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी आ रहे हैं क्या इंदौर में घूमने? अगर घूमने ही आ रहे हैं तो फिर आपके ये नेता उनको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपके कुछ तथाकथित दलाल उन्हें रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर राहुल गांधी माफी मांगो,
उनसे क्यों कहा जा रहा है? उन्होंने गलती क्या की है? उन्होंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही निभाई है, जनता के पास आकर संवेदना ही व्यक्त की है, और यह उनकी ड्यूटी है। क्योंकि लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश है, आप गलत करोगे, वो उजागर नहीं करेंगे तो फिर आखिर कौन करेगा? लेकिन कुछ तथाकथित दलाल आपके, या फिर कुछ तथाकथित ऐसे पत्रकार जो वाहियात उनसे सवाल पूछे जो नहीं पूछना चाहिए था, जनता के लिए वो खड़े थे। यह एक छोटा सा राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट भी सुनिए, इसके आगे थोड़ा सा हम और बताएंगे, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को लताड़ा है और तगड़ा जवाब दिया है। देखिए, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरा काम है। एक सेकंड मेरा एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। धन्यवाद। तो सुना आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार डरी हुई है, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार घबराई हुई है, ये निश्चित तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में आना मोहन सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। इंदौर शहर की जनता ने राहुल गांधी के सामने ही कहा है कि अब भी हमें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ा जनता का संदेश माना जा रहा है। जनता ने राहुल गांधी से अपने दिल की बात कही है। वहीं बीजेपी के अंदर खलबली मची है। बीजेपी के बड़े नेता जो त्रासदी के वक्त बिलों में घुसे थे, जो सांसद हैं वहां के, वो निकल नहीं रहे थे, जनता उन्हें ढूंढ रही थी। आज राहुल गांधी के सामने पोस्टर दिखाकर और कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो किया है वो वाहियात है। निश्चित तौर पर आपकी सरकार के अंदर जो जनता अपनी जान गंवाई है उन्हें आप वापस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या और मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं? इसके अलावा क्या और मध्य प्रदेश को और गर्त में डुबाना चाहते हैं? अगर कोई विपक्ष का नेता आता है तो आपको उससे सीखने की जरूरत है, डरने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त पर ऐसे कांड दोहराए ना जाएं। लेकिन जब कोई आता है, देश का, प्रदेश का कोई बड़ा नेता विपक्ष का आता है, तो पर्यटक घोषित कर देते हैं उस क्षेत्र को जहां मानव की त्रासदी हुई हो, जहां असमय मानव की जिंदगी मौत में बदल गई हो, जहां लोग आज भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो, वहां आप पर्यटक घोषित कर देते हो। क्या आप मध्य प्रदेश को और गर्त में धकेलना चाहते हैं? निश्चित तौर पर राहुल गांधी के आने से मध्य प्रदेश की बीजेपी में सनसनी फैली है। उन्होंने खुद बताया है कि हम डरे हुए हैं, आपको नहीं आना है, आप आओगे तो नुकसान होगा। ये जिस तरह से उनके बयान हैं, ये साफ तौर पर चीख चीख कर कहते हैं। अब ये बात जरूर है कि आने वाले वक्त पर इसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।